हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th में केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर का वर्गीकरण कितने रूप में, तो 3 टाइप में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि हमारे सामने है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे और हम ये देख लेंगे कि आखिरकार इनका शेप, साइज, वॉल्यूम कैसा रहता है, ये फ्लो करते हैं कि नहीं करते, इनमें कंप्रेसिबिलिटी रहती है कि नहीं रहती है। तो चलिए आइए जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने काफी कुछ इस चैप्टर के बारे में जाना था। चलिए, तो द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, सॉलिड को ठोस कहा जाता है। इसका सबसे पहली बात, इसका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम क्यों होता है, वॉल्यूम इसका फिक्स क्यों होता है और शेप इसका फिक्स क्यों होता है, और तो मैं इसको आगे अभी आपको जवाब दूंगा। दूसरा, कांट बी कंप्रेस्ड, अपन कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर अपन एक पत्थर को लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये मार्कर है, अगर मैं क्या करता हूं, इसको प्रेस करने की कोशिश करता हूं तो टूट जाएगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन चेंज या फिर अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ ये कंप्रेस नहीं हो सकता। अब रीजन है कि कंप्रेस क्यों नहीं हो सकता, तो उसको भी मैं बताऊंगा। हैज ए हाई डेंसिटी, जो सॉलिड होती है उसकी डेंसिटी काफी हाई होती है। डेंसिटी मींस क्या होता है कि वो कितने, उसके जो पार्टिकल हैं जिनसे वो कोई भी सब्सटेंस बना है वो कितने पास में है या कितने दूर में है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, यही सबसे बड़ा दोस्तों रीजन है डेंसिटी। डेंसिटी इसका सबसे बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ये मैंने एक कोई भी स्टोन का पीस बना रखा है, ओके। अब हम इसके देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स आपको मैंने गोल गोल करके इंडिकेट किया है, राउंड राउंड, तो आप पार्टिकल्स देख रहे होंगे बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है, वो लगभग एक मैनर में पैक है, यानी कि एक ऑर्डर में अरेंजमेंट है इनका। तो हम ये देख सकते हैं कि पार्टिकल बहुत क्लोज है, इनमें जगह ही नहीं है कंप्रेशन के लिए। बहुत लिटिल बिट जगह है जहां पर कंप्रेशन नहीं हो सकता है साधारणली। तो हम कह सकते हैं कि इसकी चूंकि डेंसिटी ज्यादा है, इसमें पार्टिकल्स जो है आपस में बहुत पास में है, इसलिए पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। और पार्टिकल के क्लोजली पैक होने पर ही इसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स है। इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स किसकी वजह से है? पार्टिकल्स इसके बहुत क्लोजली पैक हैं, बहुत पास पास पैक हैं। दूसरा, कांट बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। अब कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स इतने पास में है कि उनमें कोई भी बीच में गैप नहीं है, और गैप नहीं है तो वो कंप्रेस नहीं होगा। अगर आप ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। हम घर पे देख सकते हैं, हमने कोई पत्थर ली, मान लीजिए हमने एक ब्रिक ली, ईंट, और ब्रिक को लेके हमने क्या किया, उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड किया किसी मशीन के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, ईंट टूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ्लैट हो जाएगा दबाने पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में कोई भी गैप नहीं होता। और पार्टिकल्स में गैप क्यों नहीं होता? क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, चलिए अब आता कांट फिल ए कंटेनर। ये एक कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये चाहें कि एक पत्थर से अपन एक कंटेनर को प्रॉपर पूरी तरीके से इसको भर दें, तो हम नहीं भर सकते हैं। चौथा, सॉलिड डू नॉट फ्लो। जिस तरीके से फ्लो मींस होता है बहना, और बहने ऐसे कोई भी मैटर जिसमें बहने की कोई भी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं साइंस के अकॉर्डिंग? फ्लूइडिटी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। फ्लूइडिटी, रिजिडनेस। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट में यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देता हूं कि इसमें क्या होती है, रिजिडनेस होती है। क्या होती है? रिजिडनेस। रिजिडनेस मींस इसमें एकदम खुरदरापन होता है, ठोसपन होता है, और ये क्या होते हैं, फ्लो नहीं हो सकते हैं, सॉलिड कभी भी बहता नहीं। चलिए, तो मैं आशा करता हूं आपको सॉलिड स्टेट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लिक्विड स्टेट्स की तरफ। लिक्विड मींस क्या होता है? तरल। और तरल मींस, तरल शब्द से ही लग रहा है कि ये बह रहा है, जो बह सकता है। तो पहली बात तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है। जैसे कि अब 1 लीटर है, ओके, 1
1 लीटर वॉल्यूम फिक्स कैसे है? 1 लीटर मान लीजिए आपने दूध लिया, या 1 लीटर आपने सरसों का तेल लिया, या 1 लीटर आपने पानी लिया, एनी सब्सटेंस जो कि लिक्विड है आपने लिया 1 लीटर, वो आप एक बाल्टी में डाल दीजिए तो 1 लीटर रहेगा, आप एक बड़े भगोने में डाल दीजिए तो 1 लीटर रहेगा, आप क्या करिए जमीन पे मिला दीजिए तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन वो रहेगा तो 1 ही लीटर, यानी कि वॉल्यूम तो इसका फिक्स रहेगा लेकिन शेप फिक्स नहीं रहेगा। आप बाल्टी में डाल दोगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, आप किसी जार में डाल दोगे तो जार का शेप ले लेगा। मींस इसका वॉल्यूम फिक्स है लिक्विड का, लेकिन शेप फिक्स नहीं है। ओके, चलिए। कांट बी कंप्रेस्ड मच, कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल भी क्लोजली पैक रहते हैं, लेकिन उतने ज्यादा क्लोजली नहीं रहते जितने कि आपके सॉलिड के क्लोजली रहते। चलिए, लेस देन, मैंने कहा कि सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये सॉलिड से कम घने हैं, इनके पार्टिकल जो हैं आप देख सकते हो यहाँ पे सॉलिड के मुकाबले में थोड़े कम है। क्लोज टुगेदर बट नॉट ए सॉलिड, आपस में जुड़े हैं लेकिन सॉलिड की तरह नहीं जुड़े हैं। किसकी तरह नहीं जुड़े हैं? सॉलिड की तरह नहीं जुड़े हैं। चलिए, डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली इसलिए नहीं भरता क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत गैप बच जाता है। चलिए, और जर्नली फ्लो इजिली, आसानी से बह सकता है, तो इसके भी बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज थी। अब चलते हैं गैसियस स्टेट की तरफ। तो गैसियस स्टेट में हम देखते हैं कि गैसियस का ना तो शेप है, ना फिक्स शेप है, ना फिक्स वॉल्यूम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है, नॉर फिक्स, नाइदर ए फिक्स शेप एंड नॉर ए फिक्स वॉल्यूम, क्यों नहीं है? आप एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं, गैस क्या होता है? अलग अलग टेम्परेचर पे होती है। अब अगर इसको आप सिलेंडर में भरो तो सिलेंडर का आकार ले लेगा, अब किसी भी कंटेनर में आप फिल करोगे अंडर ए हाई प्रेशर तो ये उसी का आकार ले लेगा। तो दूसरा है, बहुत आसानी से कंप्रेस्ड हो सकता है। क्यों? अपन जब साइकिल में हवा डलवाने जाते हैं तो कंप्रेसर से डलवाते, कंप्रेस मींस उसमें हवा कंप्रेस्ड करके भरी गई। ओके, तो जब हम उसको टायर में या किसी भी चीज में डलवाते हैं हवा, तो हम ये देखते हैं कि वो क्या है, बड़ा प्रेशर के साथ आती है, यानी कि उसको प्रेशराइज्ड किया गया, उसको कंप्रेस किया गया। दूसरा, फिल देयर कंटेनर, और ये क्या करता है? कंटेनर्स को कंप्लीटली फिल कर देता है, पूरी तरीके से फिल कर देता है, और गैस आसानी से फ्लो होती है। आप लोग अपने एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं गैस बहुत आसानी से फ्लो होती है। और साथ ही साथ में फॉर एग्जांपल एयर में कई सारी गैसेस हैं, तो वो गैसेस एयर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह फ्लो हो रही है। तो चलिए, हमने सारे की प्रॉपर्टीज जान लिया, जितने भी आपके मैटर्स के क्लासिफिकेशन थे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, टेम्परेचर के बारे में, और जो कि आगे इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बनेंगे। तो चलिए, जो सेल्सियस स्केल होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली घरों में पूछा जाता है कि आज, या फिर हम लोग देखते हैं कि अखबारों में पढ़ते हैं कि अभी जैसे गर्मियों का मौसम है तो पारा रहा, यानी कि 40 डिग्री, पारा जो है मरकरी को बोलते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है? ये थर्मामीटर का एक स्केल रहता है टेम्परेचर का, जिससे हम मापते हैं नॉर्मल। ओके, तो टेम्परेचर की स्केल जो होती है वो एवरीडे हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम मापते हैं, वो किसमें मापते हैं? सेल्सियस स्केल में, जिसको डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, और इसको डिनोट करते हैं सिंबल डिग्री सेल्सियस से। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा है अनदर जो स्केल है टेम्परेचर की, वो है बेटा केल्विन। इसको थोड़ा ध्यान सुनना। जो दूसरी है, जिससे आप अभी तक परिचित नहीं थे 8th क्लास तक, वो है दूसरी जो स्केल है टेम्परेचर की, वो है केल्विन स्केल। कौन सी स्केल है बच्चों? केल्विन स्केल। क्योंकि केल्विन स्केल में क्या होता है? केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। कितना केल्विन? 273। ओके, अगर 100 है तो मैं बताऊंगा कि केल्विन में कितना होगा, 373 केल्विन हो जाएगा। कैसे समझ? तो इसका जो टेम्परेचर को मापने के लिए हम एक और ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या है बच्चों? केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल के अंदर हम ये देखेंगे कि इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और टेम्पर्स को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं सिंबल के से डिनोट करते हैं हम इसको। अब चलो, अब हम ये देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल का, वो हम कैसे, तो जितना टेम्परेचर है, मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है 3। ओके, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है 3। मैं आपको अभी यहीं पर यह भी बताऊंगा
कि टेम्परेचर से सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्सियस से केल्विन स्केल में और केल्विन स्केल से सेल्सियस। ओके, तो यहां पर क्या है, मान लो 3 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। अब इसको आपको केल्विन में बताना है, तो यहां पर क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, तो सेल्सियस में टेम्परेचर आपका 3 डिग्री सेल्सियस और प्लस कर दो आप 273 को, तो यहाँ पे केल्विन में कितना हो जाएगा बेटा 276 केल्विन, 276 केल्विन। अगर आपके आसपास जैसे कोई ठंड का दिन है, उस दिन 3 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है और आप उसे केल्विन में कहना चाहें तो वो कितना हो जाएगा 276। ओके, और जो आपकी आइस होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब क्या होता है वो हम केल्विन में उसको चेंज करते हैं तो वो हो जाता है 273 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे है, क्या है, तो इसके बारे में हम यहां पे अभी चर्चा करने वाले हैं। चलिए अभी देखते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं यहां पे, तो हमने लिया 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहां पर जैसे आपको दिया गया है 27 डिग्री आपका टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। इसको केल्विन में चेंज करना है तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है 273 से ऐड कर देना है। किससे, 273 से, तो 273 प्लस 27 तो कितना आया यहां पर 9। ओके, 309 केल्विन आपका टेम्परेचर हो गया, यानी कि आपका टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों 309 केल्विन। ओके, अब मैं आपको एक तरीके से करा देता हूं सवाल। चलिए, तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन क्या है कि हमको करना है, मान लीजिए 125 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू केल्विन। ओके, अब हमको इसको केल्विन में चेंज करना है। 125 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज कैसे करेंगे, तो सुनिए हमको क्या करना है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ओके, तो यहां पे 125 डिग्री सेल्सियस है, तो 125 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, इसको ऐड कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 8, 9 और 398 केल्विन। ओके, और यदि हमको 398 केल्विन को टेम्परेचर में चेंज करना हो तो माइनस कर देंगे। कैसे, कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। अब कैसे करेंगे, तो मान लो 398 केल्विन है। ओके, 398, आपको 273 याद रखना है बस, तो 398 केल्विन है, इसको चेंज कैसे करेंगे, सिंपल है। ओके, 398 केल्विन माइनस 273। ओके, तो 273 हम जैसे ही माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 125 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिंपल था। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से पूरे से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद हो सके।